A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting the terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir, from where the terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, 9 sites have been targeted. Wow, Operation Sindoor and this press release. What a day it was. Every Indian right now is proud of it. सो ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहाँ पे टोटल हम लोगों ने 9 टेरर कैंप्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सारे टेरर कैंप्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, इनमें से कितने टेरर कैंप्स है जो कि पीओके में है, आई मीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, एंड कितने टेरर कैंप्स है जो कि प्रॉपर मेनलैंड पाकिस्तान में है, इसको लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है एंड एट द सेम टाइम बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। तो चलिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, सो लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने से पहले दिस इज़ ए मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये वही जम्मू एंड कश्मीर है व्हिच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे ये जो मैप है, ये मैप वैसा नहीं है जैसे कि वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैप एंड कॉम्प्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपको बताता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ पीओके। ठीक है, देखो यहाँ से मैं अगर एक लाइन खींचूँ, ठीक है, ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आके ये वाला पार्ट पूरा इधर जाके यहाँ पे जाके एंड हो रहा है ना। ठीक है, सो ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं LOC विच इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ थ्रू शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट विच टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसकी वजह से ये LOC वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ और इस LOC के इस साइड वाला रीजन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं POK। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, अब यहाँ से तो ये वाला पार्ट तो हो गया, अब यहाँ से और एक रीजन में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये वाला एक, ठीक है, ये और एक रीजन यहाँ से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, राइट। एंड ये वाला पार्ट भी इलीगली चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द ईयर 1962 जब इंडिया के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, सो ये वाला पार्ट भी चला गया। ठीक है, विच इज़ एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। तो बचा है ये वाला पार्ट जो कि है लद्दाख। ठीक है, एंड ये वाला पार्ट जो कि है हमारा कश्मीर। तो दिस इज़ नाउ द एक्चुअल सिनेरियो। ठीक है, जहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेशन थोड़ा सा पाकिस्तान का है और इधर थोड़ा सा चाइना का भी है। ठीक है, सो अब देखिए, अब ये जो मैप है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर्स, राइट। अब यहाँ में से हम लोग फोकस करते हैं ऑन दोज टेरर कैंप्स जो कि पीओके के अंडर में थे। ठीक है, सो सबसे पहला रीजन मुजफ्फराबाद, ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, मुजफ्फराबाद जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 2 कैंप्स थे। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो ये जो लोकेशन है मुजफ्फराबाद, ये हमारे LOC से 30 to 35 किलोमीटर्स अवे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लोकेशन इन द पीओके। सेकेंड लोकेशन कौन सा था? सेकेंड लोकेशन था हमारा कोटली। अब ये कोटली कहाँ पे है? कोटली इज़ हियर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना मीरपुर, अब ये मीरपुर के ठीक ऊपर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा विद इन द पीओके रीजन, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोटली, जहाँ पे और एक टेरर कैंप था जिसको हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट कैंप्स बिलोंग्स टू लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन या फिर जैश मोहम्मद। ठीक है, सो इन्हीं का ही टेरर कैंप्स यहाँ पे लोकेटेड था। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कोटली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोटली। ठीक है, सो दिस इज इन द पीओके रीजन। अब नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है? नेक्स्ट लोकेशन है भीमबेर। ठीक है, अब ये भीमबेर कहाँ पे है? भीमबेर यहाँ पे है, इस वाले रीजन पे। ठीक है, मीरपुर के ठीक नीचे इस रीजन को हम लोग बोलते हैं भीमबेर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए लोकेशन इन द पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, सो ये 3 लोकेशंस थे, मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबेर, जहाँ पे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे
ट्रेनिंग सेंटर्स थे। सो इन सारे कैंप्स को हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बट दिस वर अ पार्ट ऑफ पीओके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर पाकिस्तान में, विच इज़ अ बिग थिंग कि हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जाके प्रॉपर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, उसको भी हम लोग मतलब क्रॉस करके वहाँ पे पाकिस्तान में जाके हम लोगों ने वहाँ पे टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा और एक मैप में। ठीक है, दिस इज़ द मैप। अब इसी पाकिस्तान के मैप के अंदर में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब इन सारे प्रोविंसेस में से सबसे जो बड़ा प्रोविंस है, द बिगेस्ट प्रोविंस इज़ द बलूचिस्तान प्रोविंस। ओके, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरनल फाइट्स पाकिस्तान के अंडर में हो रहा है। ठीक है, और बलूचिस्तान को छोड़ के यहाँ पे आ गया हमारा सिंध, ये है हमारा पंजाब रीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा खैबर रीजन, और ये तो हमारा पीओके है। ठीक है, जो पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान की तरफ से इसका लैंग्वेज है या फिर इसका जो प्रॉपर टर्म है वो है आज़ाद कश्मीर। हम लोग बोलते हैं इसको पीओके। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को तो मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि कहाँ कहाँ पे अटैक्स हुए थे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर कौन से वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने टेरर कैंप्स को आइडेंटिफाई करके पूरा डिस्ट्रॉय किया है। सबसे पहला जगह सियालकोट। यहाँ पे आपको एक लोकेशन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सियालकोट। ठीक है, सियालकोट इज़ ए सिटी इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि लाहौर से थोड़ा सा ऊपर में है। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडियन पाकिस्तान। मैं पीओके का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ठीक है, इस बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में ये लोकेशन है जहाँ पे टेरर कैंप्स थे, तो उसको हम लोगों ने मार गिराया। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है वो लोकेशन एग्जैक्टली सियालकोट और लाहौर के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग बोलते हैं मुरिदकू। मुरिदकू, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे और कुछ मतलब जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप्स थे जिसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। ठीक है, और प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो पठानकोट में जो अटैक्स हुए थे इन द पास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे पठानकोट के अटैक्स में मुरिदकू और सियालकोट इन्हीं रीजियंस के मतलब जो टेररिस्ट थे वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, एंड मुरिदकू भी अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है, कौन सा जगह? ये जगह। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बहावलपुर। बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन था। ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लोकेशन हैज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद। ठीक है, तो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को भी जाके हम लोगों ने कम्प्लीटली वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, एंड ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर्स अंदर है इन द पाकिस्तान। सोच रहे हो, 100 किलोमीटर्स अंदर। तो हम लोगों ने जब पाकिस्तान में अटैक किया है तो हम लोगों ने सियालकोट, मुरिदकू और बहावलपुर जो पंजाब प्रोविंस में पड़ते हैं, ये सारे लोकेशंस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे सारे लॉन्च पैड्स, एक्सप्लोसिव्स, जितने ट्रेनिंग सेंटर्स थे और जो टेररिस्ट लोगों के अड्डे थे, ठीक है, ये सारे के सारे अड्डे को हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया। एंड मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबेर रीजन ऑफ द पीओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहाँ पे बहुत मल्टीपल टेरर कैंप्स थे। ठीक है, उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली, हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था थ्रू ऑपरेशन सिंदूर। सो आई होप इन दिस ब्रीफ वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा दिया ताकि आपके दिमाग से ये कन्फ्यूजन कम्प्लीटली दूर हो जाए। ठीक है, सो इसी तरीके से मैप बेस्ड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को अच्छी तरीके से सीखने के लिए जॉइन अस एंड फॉलो अस ऑन अभ्यास एकेडमी। थैंक यू।